नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल सत्येंद्र क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में पूछे गए 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं ये आज का वीडियो। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से m के किस मान से समीकरण निकाय 17x प्लस एम वाई प्लस 102 इज इक्वल टू 0 और 23x प्लस 299y प्लस 138 बराबर 0 के असंख्य हल प्राप्त होंगे। यह प्रश्न एसएससी सीजीएल मेंस 2 मार्च 2023 में पूछा गया है। तो देखते हैं इसकी व्याख्या। असंख्य हल के लिए समीकरण निकाय की कंडीशन है कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। यह है असंख्य हल के लिए शर्त। अगर समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है उसके लिए शर्त है a1 अपान a2 प्लस इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ये है जब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो। तो यहाँ पर असंख्य हल के लिए है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। यहाँ पर तुलना करेंगे। यहाँ जो समीकरण है 17x प्लस एम वाई प्लस 102 बराबर 0। यहाँ पर a1 है 17, b1 है प्लस m और c1 है 102। दूसरे समीकरण में देखते हैं a2 है 23, b2 है 299 और c2 है प्लस 138। यहाँ से सारे मान निकालने के बाद ये जो असंख्य हल के लिए शर्त दी हुई है यहीं पर हम ये सारे मान रखेंगे। तो यहाँ पर a1 की जगह पर 17 लिखा हुआ है, a2 की जगह पर 23, b1 की जगह पर m लिखेंगे और b2 की जगह पर 299, c1 की जगह पर 102 और c2 की जगह पर 138। यहाँ पर ये शुरुआत के दो अनुपात ले लेंगे, यहीं से हम यम का मान निकाल सकते हैं। तो 17/23 इज इक्वल टू यम अपान 299। यहाँ पर हम जब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका निकलेगा हल 17/23 इज इक्वल टू यम अपान 299। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 23m इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाइड बाई 299। तो यहाँ पर हम यम की वैल्यू निकालेंगे। यम इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 299 अपान 23। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम 23 से इसको इसे डिवाइड करेंगे 299 को तो यह आएगा 13 और यहाँ पर देखिए 17 मल्टीप्लाइड बाई लिखा हुआ है 13। 17 मल्टीप्लाइड बाई 13 जब इसका हम गुणा करेंगे तो आएगा 221। तो यम की वैल्यू यहाँ से निकल आई, यम इज इक्वल टू 221। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 7वां प्रश्न है, यदि x प्लस 6y इज इक्वल टू 8 और xy इज इक्वल टू 2 है जहाँ x इज ग्रेटर देन 0 तो x क्यूब प्लस 216y क्यूब का मान क्या होगा। आपको ये बताना है क्या होगा एक्स क्यूब प्लस 216 क्यूब का मान। तो यहाँ पर निकालना है एक्स क्यूब और 216 क्यूब का मान। तो देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब लिखा हुआ है और ये वाई क्यूब। तो यहाँ पर ये जो समीकरण दिया हुआ है एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 8, यहाँ से हम एक्स क्यूब निकालेंगे। एक्स क्यूब निकालने के लिए यहाँ पर इसका तुम्हें होल क्यूब करना पड़ेगा। एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 8 दोनों पक्षों में घन करने पर इसका आंसर निकलेगा। तो देखते हैं इसकी व्याख्या 7वें प्रश्न की। यहाँ पर दिया हुआ था x प्लस 6y इज इक्वल टू 8, यह समीकरण 1 है और xy इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम x प्लस 6y इज इक्वल टू 8 इसके दोनों पक्षों में हम घन करेंगे। घन करने पर इसका फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ये है a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला। a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। यहाँ पर आपको a प्लस बी का वैल्यू निकल आएगी और एक्स वाई जहाँ पर आए वहाँ पर 2 लिख देंगे और जहाँ पर x प्लस 6y इज इक्वल टू 8 आएगा वहाँ से x प्लस 6y की जगह पर 8 लिख देंगे। तो देखते हैं x प्लस 6y का होल क्यूब किया, इधर इज इक्वल टू के दूसरी तरफ 8 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर a क्यूब, यहाँ पर a कितना है, a है x और b है 6y।
ए की जगह पर लिखेंगे x और b की जगह पर लिखेंगे 6y। तो करेंगे a क्यूब यानी x का क्यूब, b क्यूब, तो यहाँ पर b क्यूब है 6y, इसका जब हम क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब हो जाएगा 216 और y का क्यूब हो जाएगा y क्यूब। इस तरह से आ गया 216y क्यूब। 3ab, तो यहाँ पर 3ab लिखेंगे। 3ab कितना है 3, a की जगह पर है x और b की जगह पर है 6y। 3ab a प्लस बी एक्स प्लस 6y। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 3 जा 6 18 xy और x प्लस 6y की जगह पर लिख देंगे 8। x प्लस 6y की जगह पर लिख देंगे 8। ये आ गया इसका 18 और x प्लस 6y की जगह पर लिख देंगे, और xy जहाँ पर है वहाँ पर हमने लिखा 2 और जहाँ पर x प्लस 6y है वहाँ पर लिख दिया गया 8। इनका आपस में जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब प्लस 216y क्यूब, यह दिया हुआ है, और इधर 8 दूनी 16 फिर 18 का गुणा करेंगे तो 288 आएगा, इज इक्वल टू बराबर के दूसरी तरफ 8 का क्यूब लिखा हुआ है 512। फिर यहाँ पर पक्षांतर करेंगे एक्स क्यूब प्लस 216y क्यूब, 288 बराबर साइन के दूसरी तरफ जब जाएगा तो यह माइनस का 288 हो जाएगा। 512 में 288 जब हम घटाएंगे तो आएगा 224। तो इस तरह से एक्स क्यूब प्लस 216y क्यूब इज इक्वल टू आ गया 224। इस तरह से ये हमारा आंसर है। 8वां प्रश्न है, यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 13 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 54 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालने के लिए आपको पहले समीकरण ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। यहीं से तुम्हें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलेगा, और एक टर्म मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस टर्म की जगह पर तुम्हें 54 लिख देना है, जहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी है वहाँ पर 13। इस तरह से सारे मान रख देते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 13, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू है 54, और ये मान निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का। तो सूत्र है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। जहाँ पर a प्लस बी प्लस सी है वहाँ पर हम लिख देंगे 13 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल गया है। इसी की वैल्यू निकालनी है। 13 का स्क्वायर होता है 169, और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। ये 2 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह पर उसका मान रख देंगे 54, 54। तो 169 इधर से आया 54 गुणा 2, 54 दूना 108। इसका पक्षांतर हो जाएगा बाईं तरफ, तो ये 169 और 108 का जब बाईं तरफ इसका पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -108, और दाहिनी तरफ बचेगा टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 169 में 108 जब घटाएंगे तो आएगा 61। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा 61। 9वां प्रश्न देखते हैं। यदि x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy प्लस 9 का मान बताना है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy प्लस 9 का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए एक टर्म आ रहा है एक्स क्यूब और वाई क्यूब का। एक्स क्यूब वाई क्यूब तभी मिल पाएगा जब हम यहाँ पर इनका होल क्यूब करेंगे, तभी यह टर्म मिल पाएगा। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले समीकरण लिखते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जितने भी चर पद हैं उनको एक तरफ लिखेंगे एक्स प्लस वाई, और जो अचर पद हैं उनको दूसरी तरफ लिखेंगे इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पर हम दोनों पक्षों में घन कर देंगे, दोनों पक्षों में घन करेंगे यानी होल क्यूब करेंगे। तो इधर से जब हम x प्लस वाई इज इक्वल टू -3 का होल क्यूब करेंगे तो फार्मूला है x प्लस वाई का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, और इसका फार्मूला हो गया। हम जब दोनों पक्षों में इसका घन करेंगे तो आएगा बाईं तरफ आएगा ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, और दाहिनी तरफ आएगा -3 का क्यूब। -3 का क्यूब कितना होगा, माइनस का जो क्यूब होगा, माइनस की घात जब विषम संख्या हो तो माइनस आता है, और 3 का जब घन करेंगे तो 3 3 9 3 27 27। तो
इधर दाहिनी तरफ आ गया -27। फिर उसके बाद आपको वैल्यू निकालनी थी इसकी -9xy + 9 की, -9xy + 9 की, इसके आगे था x³ + y³। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो मान लिख देंगे इसका, x + y का मान था -3, यहाँ से आ गया -9xy, तो यहाँ -9xy ये पद मिल चुका है। अब बचा है +9। +9 पाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 9 ऐड कर दो, सबसे बेस्ट तरीका है। +9 लाने के लिए हमें दोनों पक्षों में 9 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर दोनों तरफ 9 ऐड कर दो, तो बाईं तरफ हमें वो चीज़ मिली जो हमको निकालनी है, और दाहिनी तरफ ये -27 + 9 ये हो जाएगा -18। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब आ गया -18। देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, यदि x + 1/x = 1 है तो x² + 7x + 1 x² + 11x + 1 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इस तरह का जब कोई द्विघात समीकरण दिया रहे तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, या फिर x से ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में भाग कर देंगे, जिससे तुम्हें वहाँ पर मिल जाएगा x + 1/x, ये पद मिलेगा। इस पद की जगह पर तुम्हें 1 लिख देना है और आपका आंसर निकल आएगा। देखते हैं, यहाँ सबसे पहले जिसका मान निकालना है वो लिखा हमने, x² + 7x + 1 x² + 11x + 1। यहाँ पर जब हम x कॉमन लेंगे तो आएगा, x² से जब x कॉमन हो जाएगा तो x बचेगा, 7x से जब x कॉमन हो जाएगा तो 7 बचेगा, और जो अचर पद है जिसमें x नहीं था उससे जब हम x कॉमन लेंगे तो x का भाग करके लिख देंगे 1/x, जो 1 लिखा हुआ था इससे जब हम x कॉमन लेंगे तो जो चीज़ कॉमन ली जाती है वो उसके डिनोमिनेटर में आ जाती है, इस तरह से 1/x होगा। इसी तरह नीचे कर लो, x कॉमन लेंगे तो x² से x निकल गया, बच्चा x, 11x से x निकल गया तो बच्चा 11, और 1 से जब x कॉमन हो जाएगा तो इसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे 1/x। तो यहाँ पर आपको पद मिल गया x + 1/x, इसको एक साथ रखेंगे, प्लस लास्ट में लिख देंगे 7। ठीक, उसके बाद इसी तरह ये x कट जाएगा, ये जो यहाँ था x कट जाएगा, नीचे भी इसी तरह लिख लेंगे, पहले x लिखेंगे उसके बाद +1/x और लास्ट में लिख लेंगे +11। तो यहाँ से ये जो टर्म मिला x + 1/x, ऊपर भी है और नीचे भी है, यहाँ पर इसका हम मान रख देंगे, x की जगह पर x + 1/x की जगह पर लिख देंगे 1, ये दिया हुआ है, और ये +7। इसी तरह नीचे x + 1/x की जगह पर लिख देंगे 1, और प्लस आगे 11 लिखा हुआ है, ऊपर 7 और 1 मिलके हो जाएगा 8, और 1 और 11 मिलके बन गया 12। इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, 8/12 इसको तुम 4 से डिवाइड कर सकते हो, 4 दूनी 8 और ये 4 तियाँ 12। इस तरह से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आएगा 2/3। 2/3 इसका सही उत्तर होगा। इस तरह से हमने आज इस वीडियो में 5 प्रश्नों को हल किया। अगले वीडियो में हम थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे, 10-10 वीडियो फिर सॉल्व करेंगे। अभी 5-5 वीडियो कर रहे हैं, फिर 10-10 वीडियो सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको सवाल समझ में आए कि नहीं आए, ये सब कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे हम अपने वीडियो में सुधार कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।